देखिए बड़ी इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग की एमसीक्यूज मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स दैट ऑल एसेट्स ऑफ अ बिजनेस हैव मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक दैट ऑल एसेट्स ऑफ बिजनेस हैव सो बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनमें करेक्ट ऑप्शन है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। जी हाँ, सबसे अहम बात तो होती है कि फ्यूचर में क्या आपको बेनिफिट मिल रहे हैं, इसको हम कहते हैं फ्यूचर इकोनॉमिक। डिक्रीज इन डिमांड कॉजेस इक्विलिब्रियम प्राइसेस टू राइज या फॉल, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फॉल। देखो जब डिक्रीज होगा डिमांड कॉस्ट इक्विलिब्रियम प्राइस में तो फिर क्या होगा, फॉल ही आना। देखिए जी, डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज क्या एमसीक्यूज है, डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज। सो भाई इसका करेक्ट आंसर है ड्राइव डिमांड। ड्राइव डिमांड ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इकोनॉमिक। Cost of one thing in terms of alternative given up is called. Cost of one thing in terms of alternative given up is called. इसका आंसर है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ वन थिंग इन टर्म्स ऑफ अल्टरनेटिव गिवन अप इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी। इकोनॉमिक्स की बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पेपर में आई हुई। इन मार्केट इक्विलिब्रियम सप्लाई इज वर्टिकल लाइन, द डाउनवर्ड sloping demand curve shift to right, prices fall, prices same, prices rise। दोबारा देखो, in market equilibrium supply is vertical line, the downward sloping demand curve shift to right, prices fall, prices same, prices rise। तो अगर मार्केट इक्विलिब्रियम में सप्लाई वर्टिकल लाइन होगी तो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व शिफ्ट टू राइट हो रहा है, तो इसका मतलब प्राइस क्या है, राइस हो रहे हैं भाई, राइस। करेक्ट आंसर है राइस। बहुत बार ये पेपर में आ चुका है सवाल एमसीक्यू से। अकॉर्डिंग टू जोसेफ स्कम्पीटर, क्या नाम है जी, जोसेफ स्कम्पीटर, प्रॉफिट इज़ रिवॉर्ड फॉर, प्रॉफिट किस चीज़ के लिए रिवॉर्ड होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ओके जी। ये एमसीक्यूज आई थी इकोनॉमिक्स में कराची यूनिवर्सिटी के पास पेपर में। अकॉर्डिंग टू जोसेफ स्कम्पीटर प्रॉफिट इज़ रिवॉर्ड फॉर डैश। जोसेफ इस कंप्यूटर ने कहा था प्रॉफिट रिवॉर्ड फॉर किस चीज़ के लिए होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है इनोवेशन। तो जहन में रखो, जहाँ जोसेफ इस कंप्यूटर की बात आए, बात इनोवेशन की, तो बार बार रिपीट हुई है। इफ़ क्वांटिटी डिमांडेड इज़ कम्प्लीटली अनरिस्पॉन्सिव टू चेंजेस इन प्राइस डिमांड इज, क्या कह रहे हैं, इफ़ क्वांटिटी डिमांड इज़ कम्प्लीटली अनरिस्पॉन्सिव टू चेंजेस इन प्राइस डिमांड इज। सो जी इसका करेक्ट आंसर है परफेक्टली इन एलास्टिक। देखो बात हो रही है क्वांटिटी डिमांड इज़ कम्प्लीटली अनरिस्पॉन्सिव हो रही है टू चेंज इन प्राइस, तो डिमांड क्या कहलाएगी, परफेक्टली इन एलास्टिक। यार इसमें होता क्या है, परफेक्टली इन एलास्टिक का मतलब है डिमांड की कि अब आप कुछ भी करते रहो, प्राइस कम हो ज़्यादा हो, लोग प्राइस को रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे, ठीक है, डिमांड जो है वो झुकी तो है, वही डिमांड चल रही है। पेपर में है डैश इज़ नोन एज प्लांट कर्व, डैश इज़ नोन एज प्लांट कर्व, तो करेक्ट आंसर है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। जी हाँ, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट सेक कर्व्स, इसको हम कहते हैं प्लांट कर्व। किसको, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट या सेक कर्व। देखिए बड़ी अच्छी एमसीक्यूज इकोनॉमिक्स की पास पेपर में आई हुई। विच वन इज एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एजम्पशन क्या होता है, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट शुड नॉट चेंज, एक है प्राइस ऑफ कॉमोडिटी शुड नॉट चेंज, एक है प्राइस ऑफ डिमांड शुड नॉट चेंज। तो असल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट शुड नॉट चेंज। इकोनॉमिक्स की एक और धुआंधार एमसीक्यूज, राइज इन सप्लाई एंड डिमांड इज इक्वल प्रोपोर्शन विल रिजल्ट इन, ऑप्शन ए नो चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। पूरा ऑप्शन ये ए ही है, नो चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही है। ऑप्शन बी क्या दिया था, इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस, डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस। देखो होता क्या है कि जब हम प्राइस सप्लाई और डिमांड के क्या हो रहे होते हैं, इन इक्वल प्रोपोर्शन, तो नो चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइस, पर क्या होता है, इंक्रीज किस में होता है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में। करेक्ट ऑप्शन है ए। बड़ी अच्छी एमसीक्यूज है। रैशनल डिसीजन मेकिंग रिक्वायर्ड दैट, और करेक्ट ऑप्शन है वन चॉइसेस बी कॉन्सिस्टेंट विद वंस गोल्स। फिर है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एक्सेप्ट।
क्वांटिटी सप्लाइड। और अगली धुआंधार MCQs है। If demand for good in is elastic, and increase in the price of the good will cause the total expenditure of the consumption of the goods। तो करेक्ट आंसर है इंक्रीज बच्चों। क्योंकि जी कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए जो NET के क्वेश्चन आए हैं, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, द कैपिटल दैट इज कंज्यूम्ड बाय एन इकोनॉमी, द कैपिटल दैट इज कंज्यूम्ड बाय एन इकोनॉमी और अ फर्म इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज नोन एज। अच्छी MCQs है। द कैपिटल दैट इज कंज्यूम्ड by an economy or a firm in the production process is known as। so जी इस चीज़ को कहते क्या हैं? ये चीज़ कहलाती है डेप्रेसिएशन। जी हाँ, डेप्रेसिएशन हो रहा है। डेप्रेसिएशन जैसा कि इस वक्त इन दिनों पाकिस्तान की करेंसी भी बड़ी डेप्रेशिएट हो रही है। फर्नीचर की कीमत हमेशा डेप्रेशिएट होती है, कमी वाक़ होना किसी चीज़ में इज़ कॉल्ड एज डेप्रेसिएशन। हु प्रोपाउंडेड द अपॉर्चुनिटी cost theory of international trade? Who propounded the opportunity cost theory of international trade? तो इसका नाम है हेबेरियर। यार ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है पेपर में। Who propounded the opportunity cost theory of international trade? हेबेरियर। बड़ी अच्छी MCQs है। हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है इम्प्लाइज दैट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। दोबारा देखो MCQs हैं पेपर में आई हुई। द हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस इम्प्लाइज दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डैश। सो जी इसका करेक्ट आंसर है इनफाइनाइट। जी हाँ, जब भी हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व पैरेलल होगा एक्स एक्सिस का, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिट होगी। अच्छा, अगर उल्टी बात हो जाती क्या कि हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस के बजाय वाई एक्सिस पे हो तो इनफाइनाइट नहीं बल्कि क्या होगी? ज़ीरो। जी हाँ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उस सूरत में होगी। कुछ इकोनॉमिक्स की पास पेपर में आई हुई MCQs हम कर रहे हैं। इन डिफरेंस कर्व्स आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज। दोबारा देख लें, इन डिफरेंट कर्व्स आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज। तो इसका करेक्ट आंसर है टू गुड्स आर इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स। टू गुड्स आर इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट। दोबारा देख लें, इन डिफरेंट कर्व्स आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज टू गुड्स आर इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट। इन मोनोपोली एट वेरियस आउटपुट लेवल्स एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। क्या कह रहे हैं? इन मोनोपोली एट वेरियस आउटपुट लेवल्स एवरेज रेवेन्यू इज़ ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। सो बेसिकली इन्होंने पूछा था कि क्या होता है एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू की रिलेशन। एक ऑप्शन में था कि एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू होता है और यही सर करेक्ट है। एक में था लेस, एक में इक्वल। तो करेक्ट आंसर क्या है? एवरेज रेवेन्यू इज़ ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। देखिए बड़ी अच्छी MCQs है। कैपिटल दैट इज कंज्यूम्ड बाय एन इकोनॉमी और अ फर्म इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज नोन हैज। तो कैपिटल लॉस, प्रोडक्शन लॉस, डेट वेट लॉस, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन होता है ना, जो कमी होती रहती है। अब फर्नीचर है, हमेशा क्या होता है? डेप्रिसिएशन हो जाता है। फिर हु प्रोफाउंड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड? रिकार्डो, मार्शल, हेगेशर एंड ऑलिन। तो असल आंसर है हेबेलर, ऑप्शन। देखिए बड़ा अच्छा है। विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट एन एसेंशियल कंडीशन ऑफ प्योर कंपटीशन? लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड हायर, ये तो होती है। होमोजीनियस प्रोडक्ट, फ्रीडम ऑफ एंट्री, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट होस्ट, जनाब डी वाला। फिर है इन मार्केट इक्विलिब्रियम सप्लाई इज वर्टिकल लाइन, द डाउनवर्ड स्लोपिंग डाउनवर्ड कर्व शिफ्ट इज द राइट, देन आंसर है प्राइस विल राइज। 63 में इन मार्केट इक्विलिब्रियम सप्लाई इज वर्टिकल लाइन, द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट, प्राइस विल राइज। तो इसकी बड़ी अच्छी MCQs है। इन द केस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व
meeting the two axes, the price elasticity at demand at the midpoint of the line would be. तो इसका करेक्ट आंसर है 1. फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सेकेंड वाली, विच इज़ द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन फॉर द प्रॉफिट ऑफ अ फर्म टू बी मैक्सिमम. तो ये है एम सी इक्वल टू एम आर, यानी मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू. फिर प्राइस एंड डिमांड आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड इन केस ऑफ. तो इसका करेक्ट आंसर है गिवन गुड्स. अकाउंटिंग के एमसीक्यूज है. स्पेशलाइज्ड जर्नल आर मोर एटिक्वेट फॉर विच टाइप ऑफ बिजनेस? स्मॉल बिजनेस, बिग बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप. तो करेक्ट आंसर है बिग बिजनेस. फिर ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर अकाउंट इज कॉमनली नोन हैज रिकॉर्डिंग, ट्रांसफरिंग, पोस्टिंग. तो आंसर है पोस्टिंग. फिर एन अकाउंट रिकॉर्ड्स इन दी बैलेंस टू एन आइटम इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज. तो करेक्ट आंसर है इंक्रीज और डिक्रीज. फिर है विल बी क्रेडिटेड इफ गुड्स आर गिवन एज चैरिटी. तो बहुत सारे ऑप्शन है क्या है चैरिटी. तो करेक्ट आंसर है परचेजेस. विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नोन हैज बेस फॉर प्रिपेयरिंग ट्राइंग बैलेंस? जर्नल, कैश अकाउंट, लेजर अकाउंट, बैलेंस अकाउंट. तो आंसर है देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है. द मोस्ट एफिशिएंट scale of production of firm is, whereas so LAC is minimum. correct answer. इसके बाद क्वेश्चन 2, firm should shut down in the short run, it is not covering its. आंसर हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट. क्वेश्चन 3, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स arise because ऑप्शन ए wants are unlimited, resources are scarce resources. Answer all of the above. Form in the short run, when the output of firm increases, its average fixed cost increase, decrease, remain constant. The answer is an inferior community is one which consume in smaller quantities when income of consumer. तो करेक्ट आंसर है राइजेस. बड़ी अच्छी एमसीक्यूज है इकोनॉमिक्स की. फिर है इन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम प्योर मोनोपोलिस्ट कैन मेक प्योर प्रॉफिट बिकॉज ऑफ. करेक्ट आंसर है ब्लॉक एंट्री. और आखिरी है पॉजिटिव इनकम इलेक्ट्रिसिटी इम्प्लाइज दैट इनकम राइजेस डिमांड फॉर द कमोडिटी. तो करेक्ट आंसर है राइजेस. बड़ी अच्छी एमसीक्यूज है इकोनॉमिक्स की. अकॉर्डिंग टू मार्शल द बेसिक ऑफ कंज्यूमर सरप्लसेस. तो करेक्ट आंसर है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमयू यानी मार्शल यूनिटैलिटी. फिर है व्हाट इम्प्लीकेशन दस रिसोर्स स्कैर्सिंग हैव फॉर द सेटिस्फैक्ट्री ऑफ वांट. तो करेक्ट आंसर है नॉट ऑल वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड. इकोनॉमिक्स की बड़ी अच्छी एमसीक्यूज है. विच इज़ नॉट अ कॉस्ट ऑफ शिफ्ट इन कॉस्ट कर्व ऑफ अ फर्म. तो करेक्ट आंसर है प्राइस ऑफ प्रोडक्ट. फिर हु फर्स्ट रेज द फेयर ऑफ वर्ल्ड फूड शॉर्टेज. तो आंसर है टे आर माल्पस. फिर मिनिमम वेज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ. तो करेक्ट आंसर है प्राइस फ्लोर. विच इज़ नॉट अ कॉस्ट ऑफ शिफ्ट इन कॉस्ट कर्व ऑफ फर्म. तो करेक्ट आंसर है प्राइस ऑफ प्रोडक्ट. Who first raised the fear of a world food shortage. तो आंसर है एम आर माल्थस. फिर एक और बड़ी अच्छी धुआंधार एमसीक्यूज इकोनॉमिक्स की. द मिनिमम वेज इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ. तो करेक्ट आंसर है प्राइस. अच्छी इकोनॉमिक्स की धुआंधार एमसीक्यूज. इनडिफरेंट कर्व्स आर कॉन्वेक्स टू ओरिजिन बिकॉज चेंजिंग इन टेस्ट. एक है टू गुड्स आर इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट. तो करेक्ट आंसर है टू गुड्स आर इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट. फिर है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेस्ड इफ़ इट इंक्रीज. लेबर फोर्स, मनी सप्लाई, प्रोडक्शन. तो करेक्ट आंसर है ऑफ कोर्स प्रोडक्शन. अच्छा इकोनॉमिक्स की धुआंधार एमसीक्यूज कर रहे हैं हम. रिस्क इन बिजनेस अराइज बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू. ऑप्शन ए इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट,
जनाब इससे बिल्कुल होता है। अनसर्टेन पॉलिसी ऑफ राइवल फर्म, जनाब इससे भी होता है। सी में चेंजेस इन टेस्ट, इससे भी होता है। तो करेक्ट आंसर है डी, यानी ऑल ऑफ द। विच ऑफ फॉलोइंग कैपिटल इज टेकन अप बाय जनरल पब्लिक। एक है इशूड कैपिटल, इसका करेक्ट आंसर। बड़ी अच्छी एमसीक्यूज है इकोनॉमिक्स की। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, लिमिटेड कंपनी, ट्रस्ट। तो करेक्ट आंसर है ट्रस्ट। फिर है शेयर फॉर विच अमाउंट इज पेड बाय पब्लिक आर कॉल्ड शेयर्स। तो ये कहलाएगा पेड अप। फिर है विच ऑफ फॉलोइंग कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर। तो करेक्ट आंसर है जनरल रिजर्व। देखिए बड़ी अच्छी एमसीक्यूज हैं। फर्म शुड शट डाउन इन द शॉर्ट रन इफ इट इज़ नॉट कवरिंग इट्स वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। तो आंसर है वेरिएबल कॉस्ट। इकोनॉमिक प्राइसेस अराइज बिकॉज वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड होती हैं जी। रिसोर्सेज आर स्केर्स, ये बात भी सही है। स्कोर रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूसेस, ये ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। In the short run, when the output of a firm increases, its average fixed cost increase, decrease, remain constant. तो करेक्ट आंसर है देखिए बड़ी अच्छी एमसीक्यूज है। द कैपिटल दैट इज कंज्यूम बाय एन इकोनॉमी और अ फर्म इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज नोन एज कैपिटल लॉस, प्रोडक्शन कॉस्ट, डेड वेट लॉस, डेप्रिएशन। तो करेक्ट आंसर है डेप्रिएशन। Who propounded the opportunity cost theory of international trade? तो करेक्ट आंसर है हैपल। इसके बाद है इफ़ द, ये बड़ी अहम एमसीक्यूज है। डिमांड फॉर अ गुड, इकोनॉमिक्स की सारी बड़ी अहम एमसीक्यूज है। इज़ एन इलास्टिक एंड इंक्रीज इन इट्स प्राइस विल could the total expenditure of the consumer of the consumed good of the good is। तो करेक्ट आंसर है इंक्रीज। भाई देखो अगर डिमांड फॉर गुड जो है वो इनलास्टिक होगी, इंक्रीज इन इट्स प्राइस होगी, ठीक है, तो क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर जो है ऑफ द कॉस्ट ऑफ द गुड्स वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसकी धुआंधार एमसीक्यूज। विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्लानिंग कमीशन। इट इज़ एन एडवाइजरी बॉडी। बिल्कुल जी एडवाइजरी बॉडी होता है। ऑप्शन बी इट इज़ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, नहीं चाहिए। इट इज़ अ मिनिस्ट्री, नहीं चाहिए। फिर अंडर डैश मार्केट कंडीशन फर्म मेक नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन। दस का करेक्ट आंसर है परफेक्ट कंपटीशन। large production of dash goods would lead higher production in future। तो इसका क्या चीज़ होगी, large production of capital goods would lead higher production in future। अब देखिए ये बड़ी अच्छी बात है। नंबर ऑफ टाइम्स अ यूनिट ऑफ मनी चेंजेस एंड्स इन द कोर्स ऑफ अ ईयर इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ मनी। Normally a demand curve will have the shape down and sloping. Who defined economics as a science which studies human behavior? बड़ी अच्छी इकोनॉमिक्स की एमसीक्यूज है। हैज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड मेजर विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो ये साइंटिस्ट का नाम था एल रॉबिन्स। फिर इन इनकम स्टेटमेंट क्रॉस प्रोडक्ट इज़ ऑलवेज इक्वल टू। तो ये बेसिकली होती है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बड़ी आसान बात है। इसके बाद है लॉ ऑफ डिमांड शोज रिलेशन बिटवीन। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या करता है, प्राइस एंड कॉस्ट एट कम्युनिटी, ठीक है भाई। तो ये सारी की सारी एमसीक्यूज हुए हैं जो पेपर में बार बार रिपीट हुई हैं। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अ कंट्री कैन बी रेज्ड इफ़ इट इंक्रीज। बड़ी अच्छी इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज। तो करेक्ट आंसर है प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगी ना यार। रिस्क इन द बिजनेस अराइज बिकॉज ऑफ। तो इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्रोडक्शन, बिल्कुल जी। अनसर्टेन पॉलिसी ऑफ राइवल फर्म्स, बिल्कुल जी।
चेंज इन इंटेंस बिल्कुल जी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। देखिए इकोनॉमिक्स की बड़ी अच्छी पेपर की एमसीक्यूज, विच ऑफ फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द एजम्पशंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। पहला ऑप्शन है फ्यू बायर एंड फ्यू सेलर, ऐसा कैसे हो सकता है? मैनी बायर एंड फ्यू सेलर, ना जी ना। मैनी बायर एंड मैनी सेलर, यस ये है करेक्ट आंसर। फिर है प्राइस एंड डिमांड्स आर पॉजिटिवली को रिलेटेड इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, कंफर्ट्स या गिवन गुड्स, तो असल आंसर है गिवन गुड्स यानी कि ऑप्शन सी। देखिए बड़ी अच्छी एमसीक्यूज है, विच स्टैटिस्टिकल मेजर हेल्प इन मेजोरिटी परचेजिंग पावर ऑफ मनी। कौन सा स्टैटिस्टिकल मेजर है जो हेल्प करता है परचेजिंग पावर ऑफ मनी में? इंडेक्स नंबर, अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन। तो भाई थोड़ी अकल यूज़ करो, अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का तो यहाँ से कोई ताल्लुक हो ही नहीं सकता, तो एक ही ऑप्शन पॉसिबल है और वो है इंडेक्स नंबर। बड़ी है एमसीक्यूज हैं इकोनॉमिक्स की। नंबर ऑफ टाइम्स इन अ यूनिट ऑफ मनी चेंजिंग हैंड इन कोर्स ऑफ ईयर इज कॉल्ड। नंबर ऑफ टाइम्स इन अ यूनिट ऑफ मनी चेंजिंग हैंड इन कोर्स ऑफ ईयर इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी। तो इसका करेक्ट आंसर था वेलोसिटी ऑफ मनी। ये पास पेपर की एमसीक्यूज। इन अ टिपिकल डिमांड शेड्यूल क्वालिटी डिमांडेड, ऑप्शन है वेरीज डायरेक्टली विद प्राइस, वेरीज प्रोपोर्शनल विद प्राइस, और एक है वेरी इन्वर्सली विद प्राइस। तो करेक्ट आंसर है वेरीज इन्वर्सली विद प्राइस। दूसरा है द टोटल इफेक्ट ऑफ अ प्राइस चेंज ऑफ कम्युनिटी इज। करेक्ट आंसर है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। तो भाई ये दो बड़ी हैं एमसीक्यूज इकोनॉमिक्स की, ठीक है बच्चों? ठीक है, इकोनॉमिक्स की बड़ी अच्छी एमसीक्यूज हैं। एंड इंडिफरेंस कर्व स्लोज डाउन टूवर्ड्स राइट सिंस मोर ऑफ वन कम्युनिटी एंड लेस ऑफ एन अदर रिजल्ट इन। तो करेक्ट आंसर है इसका सेम सेटिस्फैक्शन। बहुत सारे ऑप्शन थे, ग्रेट सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम। फिर है इन द कॉन्टेस्ट ऑफ डाइकोपोली द किंग डिमांड कर्व हाइपोथेसिस इज डिज़ाइन टू एक्सप्लेन। ऑप्शन ए में था प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन और ऑप्शन 2 में था प्राइस रिजिडिटी। तो इसका करेक्ट आंसर है प्राइस रिजिडिटी। प्रॉफिट इज़ मैक्सिमम व्हेन, तो देखो टीसी से मुराद आपका होता है टोटल कॉस्ट, टीआर से मुराद होता है टोटल रेवेन्यू। तो करेक्ट आंसर है व्हेन टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू कर्व्स आर पैरेलल। फिर है सप्लाई कर्व विल शिफ्ट व्हेन, तो इसका करेक्ट आंसर है टेक्नोलॉजी चेंजेस।